प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों साबिर पाक के चाहने वालों के लिए एक बार फिर से खलीफा साबिर पाक एक ऐसी करामत लेकर आया हूं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपका चेहरा खिलखिला उठेगा। दोस्तों अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वालों के लिए एक नायाब तोहफा खलीफा हुजूर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा करामत जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल मचल जाएगा। उससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों यकीनन आप भी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी यानी साबिर पिया के चाहने वाले हैं। दोस्तों साबिर पाक के मुरीद खास हजरत शमसुद्दीन अलैहिर्रहमा। दोस्तों साबिर पाक के बारे में अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हजरत शमसुद्दीन तक आप खुद ब खुद पहुँच जाओगे। हजरत शमसुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि ये साबिर पाक के चहीते मुरीद थे, इनके खलीफा थे। दोस्तों हजरत शमसुद्दीन अलैहिर्रहमा जब चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक ने चित्तौड़गढ़ के किले को घेर रखा था और बहुत सारा कुवत लगाने के बावजूद जब चित्तौड़गढ़ का किला फतेह नहीं हो रहा था, तो साबिर पाक ने हजरत शमसुद्दीन अलैहिर्रहमा से ये कहा कि शमसुद्दीन तुम जाओ और बादशाह के फौज में तुम शामिल हो जाओ। बस क्या था दोस्तों, हजरत शमसुद्दीन अलैहिर्रहमा अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर में शामिल हो जाते हैं और वो अपना काम करने लगते हैं। इधर दोस्तों तमाम कोशिश के बावजूद बादशाह को चित्तौड़गढ़ का किला फतेह नहीं हो रहा था। बहुत महीनों से चित्तौड़गढ़ के किला को वो घेर रखा था और जो तंबू वगैरह था, सारे तिरपाल तंबू भी अब लगे लगे एक तरीके से कमज़ोर हो रहे थे, उनकी रस्सियाँ भी गल सड़ जा रही थी। अब बादशाह ने ये देखा कि जो सैनिकों के जो तंबू हैं, तिरपाल हैं, उनकी रस्सियाँ सड़ रहे हैं, अब उनको धागे की ज़रूरत है। तो उन्होंने इलाके में लोगों को ये कह दिया कि आप हमें तागा दो, धागा ज़्यादा से ज़्यादा हमें धागा दो, ताकि सैनिकों के छावनी के लिए हम रस्सी बना सके। बहरकैब अचानक से बहुत सारा धागा का डिमांड आ गया और लोगों के पास उतना था नहीं। अब लोग भी टेंशन में थे कि बादशाह का हुक्म है तागा बनाने का, धागा देने का, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भी काम करें तो बादशाह को जितनी ज़रूरत है उतना धागा हम दे नहीं सकते हैं। बहरकैब दोस्तों लोग काफ़ी टेंशन में थे कि उसी टेंशन के आलम में वहाँ भी एक अल्लाह वाले रहा करते थे, एक बुज़ुर्ग रहते थे। बुज़ुर्ग को जब ये मालूम चला कि बादशाह का हुक्म है और उसके बाद आवाम काफ़ी परेशान है, उन्होंने ये कहा कि बादशाह के जो सैनिक आते हैं उनको तुम मेरे पास भेज दो। बादशाह के सैनिक आए, सैनिकों को उस बुजुर्ग के पास भेज दिया जाता है। वो बुजुर्ग उन सैनिकों को अपने साथ ले जाते हैं। ले जाने के बाद एक टोटी नुमा घड़ा देते हैं या बर्तन देते हैं और उसको कहते हैं कि इसको आप अपने साथ लेते जाए और जहां धागा बनता है इस टोटी से आप तागा खींचते जाएंगे, इंशाअल्लाह यहाँ से जितना चाहो उतना तागा खींचो, कभी यहाँ से कमी नहीं होगी। बहरकैब बादशाह के सैनिक काफ़ी खुश होते हैं और उस छोटे से बर्तन को ले जाते हैं और ले जाने के बाद अपने छावनी में वहाँ तागा निकला हुआ रहता है, उसको खींचना स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का करम ऐसा होता है कि वो खींचते जाते हैं और वहाँ से तागा निकलता जाता है। उन बुजुर्गान दीन का भी वहाँ पर एक करामत देखने को मिला कि तागा जितना खींचते थे उतना तागा उस टोटी से निकलता जा रहा था, बर्तन से निकलता जा रहा था। जब लोगों को ये पता चला तो ये खबर बादशाह तक भी गई कि एक बाबा ने एक ऐसा बर्तन दिया है जहाँ से जितना तागा खींचते हैं उतना तागा निकल रहा है, रस्सी बनाया जा रहा है। बादशाह भी आता है और उस चीज़ को अपनी आंखों से देखते हैं और देखने के बाद
ये देखते हैं कि किस तरीके से तागा निकलता जा रहा है। जब ये देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई बाकरामत बुजुर्ग हैं। उन बुजुर्ग की तलाश में बादशाह चला जाता है और जाने के बाद उनसे मिलता है और मिलने के बाद ये कहता है कि आप ऐसा करें कि आप मेरे लिए दुआ कर दें। मैंने चित्तौड़गढ़ के किले को घेर रखा है लेकिन अब तक मुझे कामयाबी नहीं मिली है। इतना सुनने के बाद वो बुजुर्ग कहते हैं कि बादशाह, मुझे जितना हुक्म था मदद करने का मैं वो कर चुका हूँ, मुझे रस्सियाँ देने का हुक्म था और वो मैं कर चुका हूँ। और सुन बादशाह, तुम्हारे ही सैनिकों में एक ऐसा बाकमाल सैनिक मौजूद है, एक बुजुर्ग ऐसा मौजूद है कि अगर वो तुम्हारी हक में दुआ कर दे तो तुम्हें फतेहयाबी मिल जाएगी। बादशाह ने कहा कि मुझे तो उनके बारे में पता नहीं है कि कौन है वो और मैं कैसे उनको पहचान सकता हूँ, मुझे कुछ पहचान बताएं। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि सुन बादशाह, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आंधी तूफान चलने लगेगी और इस कदर आंधी तूफान चलेगा कि सबके तंबू उखड़ जाएंगे, लेकिन तुम जब उसके तंबू की तरफ देखोगे तो उसका तंबू भी नहीं उखड़ेगा बल्कि उसके तंबू में चिराग जलता हुआ नजर आएगा। वो कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहेंगे, सबकी तंबू उखड़ जाएंगे, सबके चिराग गुल हो जाएंगे, लेकिन आप वहां देखोगे तो उनका तंबू भी मौजूद रहेगा, चिराग भी मौजूद रहेगा। तुम जाना और उन्हीं से अपने लिए फतेह की दुआ करवाना, यकीनन तुझे फतह मिल जाएगी। और इसके लिए तुमको क्या करना होगा कि उस आंधी तूफान आने का इंतजार करना पड़ेगा। बाहर के बादशाह आंधी तूफान आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही दिन के बाद अचानक रात में आंधी तूफान इस कदर आता है कि बादशाह के जितने सैनिक थे सबके तिरपाल तंबू उखड़ जाते हैं। बादशाह अब क्या जब देखता है कि इस कदर बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, तिरपाल तंबू उखड़ रहा है, तो बादशाह चूंकि वो किला को जीतना चाहता था, उस बुजुर्ग की बात को वो सुनते हुए वो चला जाता है, दूर जाता है तो देखता है कि सारे तंबू उखड़ चुके हैं लेकिन एक तंबू टिमटिमा रहा है, तंबू भी मौजूद है, चिराग भी जा रहा है, जल रहा है। वहां पर पहुंचता है और इजाज़त लेके अंदर दाखिल होता है तो देखते हैं कि वहीं हज़रत शमसुद्दीन अलैहिर्रहमा कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हैं। जाने के बाद वो उनसे मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं चित्तौड़गढ़ का किला फतह कर लूँ। बहरकैफ दोस्तों, हज़रत शमसुद्दीन अलैहिर्रहमा उस समय उनके लिए दुआ करते हैं और उनके बाद बादशाह फिर से चित्तौड़गढ़ के किले में हमला करता है और अल्लाह के फजलो करम से दोस्तों किला फतेह हो जाता है। तो ये था हज़रत शमसुद्दीन अलैहिर्रहमा का जिंदा करामत, जो खलीफा हुजूर साबिर पाक साबिर कलियरी रहमत व रिजवान है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया, आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।